हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने यूनिट 2 के लास्ट वीडियो में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका कॉन्वर्सेशन। इसके अंदर मैंने आपको कॉन्वर्सेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए थे कॉन्वर्सेशन की, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन में 4 तरीके के कॉन्वर्सेशंस होते हैं उसका डिटेल वर्जन भी बताया था। एडिंग टू इट मैंने आपको कैसे अपने कॉन्वर्सेशंस को हम लोग इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ये भी बताया, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, जो कि कॉन्वर्सेशंस करते समय हमें याद रखने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन बताया कि आज के टाइम पे, आज के युग में अपने इस एनवायरनमेंट में रिसाइड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कॉन्वर्सेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और लास्ट टॉपिक जो हमने अपने कॉन्वर्सेशन पार्ट 1 नाम के वीडियो में पढ़ा था, मतलब देखा था, और यूट्यूब पे जो भी हमने देखा है उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ टू सस्टेन इंटरेस्ट इन कॉन्वर्सेशन, यानी कि हम और आप ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम सामने वाले का इंटरेस्ट अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर अराउज अप कर सकें। आज के इस वीडियो में हम कॉन्वर्सेशन के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एडिंग टू इट हम उसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम सोशल स्किल्स नाम का जो टॉपिक है, कुछ पोर्शन उसका भी हम और आप इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में और कॉन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्वर्सेशन क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है जो एक सेंडर जो होता है वो खड़े होकर बाकी रिसीवर्स के साथ करता है, और कॉन्वर्सेशन क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होता है जो इंटरैक्टिव होता है, यानी कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग आपस में खड़े होकर विचारों का आदान प्रदान, खड़े होकर मीन्स अच्छी तरीके से या एक दूसरे से घुल मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस चीज़ को हम और आप कॉन्वर्सेशन कहते हैं। अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्ट्रक्चर्ड डेलिबरेट मैनर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एंटरटेन द लिसनर्स। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे अभी भी कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक स्पीकर होता है, एक वक्ता होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ खड़े होकर स्ट्रक्चर्ड यानी कि तरीके से, डेलिबरेट यानी कि बिल्कुल तहजीब में, तमीज़ में, सिंक्रोनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, और बातचीत करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। क्यों करता है? कोई चीज़ को सूचित करने के लिए, लोगों को मोहित करने के लिए, या लोगों के साथ मस्ती और मजाक या लोगों का मन मोहने के लिए वो वक्ता श्रोताओं से विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर 1:many का रेशियो होता है। जबकि अगर हम कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी कि बराबर में, बराबरी, 1:many का रेशियो नहीं है, 2:many हो सकता है। यहाँ पर 2 लोग जो होते हैं वो आपस में, या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम ऊपर वाले पॉइंट में देखें तो मेनली वो 1 वे कम्युनिकेशन है, और अगर हम सेकंड वाले पॉइंट में देखें तो वो 2 वे कॉन्वर्सेशन या 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इसका मेन मकसद होता है इंटरैक्टिव होना, यानी कि दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ और अच्छी तरीके से विचारों का आदान प्रदान करें, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पीपल who are following the rules और etiquettes। मगर ऐसा नहीं कि अगर 2 लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ भी बोलेंगे, नहीं, वो लोग एक रूल्स में, एक पैरामीटर्स में, दायरे में रहते हैं, और एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक मैनर्स को फॉलो अप करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है, पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व्स थॉट्स दैट आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। अब अगर आप डायस पर यानी कि पोडियम पे खड़े होके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि अपने श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे खड़े होके आप कुछ भी फालतू नहीं बोल सकते। यानी कि आप वहाँ पे खड़े होकर जो भी बोलोगे दे विल बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्लान्ड वे में, कुछ पैरामीटर्स को फॉलो अप करके लाइन्ड हम लोग ऑर्गेनाइज करके बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग या फिर स्पीच के अंदर। जबकि कॉन्वर्सेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम लॉजिकल वे में बोलें, लेकिन वहाँ कोई मैंडेटरी नहीं होता, और जो चीज़ें होती हैं वो सब्जेक्ट के अराउंड, यानी कि जो भी आपका मेन मैटर है, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ उसी के अराउंड घूमती रहती है। जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, जो हम खड़े होके कहते हैं, जब एक व्यक्ति पूरे मंच पर बहुत सारे लोगों को संबोधित करता है,
तो जो भाषा, जो लैंग्वेज वो यूज़ करता है वो फॉर्मलाइज्ड होती है, यानी कि बाउंडेड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी कि उसमें अपनेपन के चांसेस बिल्कुल भी भाषा में नहीं होते। जबकि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन मेनली हम ज़्यादातर केसेस में नोन पीपल के साथ करते हैं। तो नोन पीपल के साथ बात करते समय हम स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। स्लैंग लैंग्वेज मतलब एक इनफॉर्मलाइज्ड लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन के अंदर हम और आप पुअर ग्रामर, अगर हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है तो हम पुअर ग्रामर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? स्पीचेस आर ऑफन डेलिबरेट इन डेलिबरेट इंटरनेशनल सेटिंग्स एंड कॉन्सेप्ट वेयरएज कॉन्वर्सेशन में अराइज स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी हमें स्पीच देनी होती है या हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है तो हम प्रॉरली उसकी प्लानिंग करके रखते हैं। प्लानिंग से मतलब ये है कि प्रॉपर डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन, सब चीज़ प्री डिसाइडेड होता है। जबकि कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता। कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर केसेस में कभी भी कहीं भी स्पॉन्टेनियसली, यानी कि बिना सोचे समझे हमारा आप कहीं पर भी उनको स्टार्टअप कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कॉन्वर्सेशन इज हेल्ड बिटवीन टू पीपल और विद इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये बात तो हम जानते हैं कि कॉन्वर्सेशन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। जबकि अगर हम स्पीच की बात करें तो इन अ टॉक इन विच ओनली वन पर्सन स्पीक्स एंड अदर जस्ट लिसन्स। ये बात तो मैंने आपको बताई कि कॉन्वर्सेशन में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्पीच में एक इंसान बोलता है और बाकी इंसान उसकी बात को क्या करते हैं? सुनते हैं। स्पीच इज़ मोर हाईली स्ट्रक्चर्ड। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, फॉर्मलाइज्ड होती है। इनफॉर्मल वे का उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती। यानी कि एक इंसान स्पीच को जब बोलता है तो कई केसेस में अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल्ड बंदा है तो उसकी वो स्पीच कई टेबल पे से होके, यानी कि कई लोग उसे चेक करते हैं, कई लोग उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद जाके वो बंदा पोडियम पर बोलता है। स्पीकर्स जो होते हैं उनके पास टाइम लिमिट होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसका फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है। और लिसनर्स जो होते हैं दे डू नॉट इंटरप्ट इन विच इन अ स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्वर्सेशन। इस पॉइंट का मतलब क्या है? 7th पॉइंट का, कि जब एक वक्ता बोलता है तो कोई भी जो बोलता है सबसे पहले वो अपने टाइम लिमिट में बोलेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में बोलेगा। तो जब वो बोल रहा होता है तो सारे लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और कोई भी व्यक्ति उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। अगर किसी के दिमाग में कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो जब वो अपनी स्पीच को एंड अप कर देता है, जब वो अपनी स्पीच को वाइंड अप कर देता है, अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता है, तब वो व्यक्ति उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि ऑडियंस उसको क्वेश्चंस पूछती है और वो ऑडियंस को एड्रेस करता है। लेकिन कॉन्वर्सेशंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉन्वर्सेशन में ये होता है कि क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या दोनों एक्टिव हैं और इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो दोनों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन होने के नाते जिसको जब कोई बात होती है बिना किसी हिचकिचाहट के वो बीच में पूछ लेता है। कोई भी डाउट दिमाग में आया तुरंत सामने वाले से पूछ ले, यानी कि वो लोग डिस्कशन करते हैं। जबकि उसके अंदर 1 वे कम्युनिकेशन होता है और लास्ट में 2 वे कम्युनिकेशन जब अपनी स्पीच खत्म हो जाती है तब बंदे का हो सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है? स्पीच रिक्वायर्स डिफरेंट डिलीवरी, स्पीकर्स टॉक लाउडर, avoid fillers such as long pauses, you, and like and adapt a more formal delivery, avoiding casual posture, distracting mannerism and verbal habits, which is less in conversation या informal. पॉइंट बहुत अच्छा है। स्पीचेस के अंदर होता है कि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं, यानी कि स्पीच मतलब हम अपने कंटेंट की डिलीवरी पोडियम यानी कि डाइस यानी कि मंच के ऊपर खड़े होकर कर रहे होते हैं, तो स्पीकर जो होता है वो इन कंपैरिजन पर्सनली वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक ग्रुप को एड्रेस करना है। वहाँ पर वो अवॉइड करता है फिलर्स। फिलर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि फिलर्स होते हैं ना कि रोक्स, बीच बीच में ब्रेक्स, पॉजेस। फिर ये जो ऐसे शब्द होते हैं जो इनफॉर्मल शब्द होते हैं, यू नो, एंड, या, ओ, यूप्स, लाइक, ये सब बिल्कुल भी अवॉइड करता है, बिल्कुल यूज़ नहीं करता। कैजुअल पोस्चर, हाथ ऐसी हैं, पैर ऐसे हैं, ढंग तरीके से एक अच्छे पोस्चर में एक अच्छे मतलब बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। मैनर्स दिखाता है वो वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके। और वर्बल हैबिट, बोलता भी बिल्कुल नपातुला और बढ़िया है। जबकि कॉन्वर्सेशन में सब कुछ इनफॉर्मल होता है, कोई हम जेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं करते ढंग तरीके से, कोई पोस्चर्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल होता है।
क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं वो नोन पीपल होते हैं, और वहाँ पर अननोन पीपल होते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। अननोन इसकी हो सकता है कि स्पीकर जो है वो ऑडियंस को ना जानता हो, लेकिन ऑडियंस स्पीकर को 99% केसेस के अंदर जानती है। नेक्स्ट है आपका अ स्पीच इज समथिंग सेड बाय वन स्पीकर। स्पीकर में, इसमें स्पीच में क्या होता है, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, खड़े होके बोल रहा है। कॉन्वर्सेशन जो होता है वो कई सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है, यानी कि जब कॉन्वर्सेशन होता है तो बहुत सारे लोग बैठते हैं। आप लोग जीडी करते हैं, आपने अपनी जो लैब है उसके अंदर जीडी भी किया होगा, जनरल यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के हम लोग बात करते हैं। हम लोग फैमिली गैदरिंग कर रहे हैं, फैमिली में बैठ के रात को नाइट टाइम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, वो सब कॉन्वर्सेशंस होते हैं। जबकि स्कूल या कॉलेजेस के अंदर जब टीचर्स आपको एड्रेस करते हैं, पढ़ाते हैं मंच पर, ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर खड़े होकर, तो वो आपका पब्लिक स्पीकिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर बोलता है, बहुत बच्चे सुनते हैं। लेकिन जब हम घर में होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं या कहीं भी आते जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम एक समय में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग एक समय में हमसे बात करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल होता है, तो उसको हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्पीच इज़ यूजुअली कंपेलिंग एंड कॉन्वर्सेशन इज़ कंफर्टेबल। स्पीच में ये होता है कि जनरली कंपेलिंग भी हो जाती है, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपका मन ना करे, ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं आपके, वो हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि आप आराम से, ध्यान से उन चीज़ को सुन सकते हैं और आपका मन भी उनके अंदर लगता है। बोरिंग्स एक तरीके से नहीं होते, क्योंकि सामने वाले के साथ आप बीच बीच में बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे कंपेलिंग का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान बोले जा रहा और आपको सिर्फ बैठ के सुनना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। वो भी नई कोई दिमाग में आई चीज़ तो आप उससे पूछोगे नहीं, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ बोरिंगनेस पब्लिक स्पीकिंग में हो जाती है। जबरन मजबूर किया जाता है कि हाँ आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, बंदे कूल रहते हैं, काम रहते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। स्पीच इज यूजली ट्यून टू लिसनर्स वेयर एज कॉन्वर्सेशन इज इक्वल। स्पीच जो होती है वो लिसनर्स के लिए होती है, बोले जाते हैं, लिसनर्स सुने जाते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशंस में इक्वल होता है। ये बोलेगा, ये सुनेगा, ये सुनेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये सुनेगा, रिप्लाई देगा, ये बोलेगा, ये सुनेगा, रिप्लाई देगा। स्पीच इज क्लियरली डिफाइंड रोल्स वेयर एज कॉन्वर्सेशन शेयर्ड रोल। स्पीच में सब पता है ये रोल इसे प्ले करना है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में इन दोनों का रोल होता है। स्पीच में सिर्फ एक का रोल होता है, क्योंकि यही सब कुछ है सर्वे सर्वा, और कॉन्वर्सेशन में शेयर्ड रोल्स होता है, ये भी और ये भी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्पीच, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, और कॉन्वर्सेशन में। अब हम अपना एक और टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्वर्सेशन का, जो शायद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आपका रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। यानी कि जब भी हम और आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं दो लोगों के बीच में, दो से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरैक्टिव नेस वाली शेयरिंग होती है, तो हम कॉन्वर्सेशन उस चीज़ को कहते हैं। तो कॉन्वर्सेशन करते समय हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, डोंट मल्टीटास्क। डोंट मल्टीटास्क का मतलब क्या होता है, जब ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ और करे या ये व्यक्ति कुछ और करे। बी प्रेजेंट, यानी कि दोनों को इक्वल उस मूवमेंट में, जब बातें हो रही हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो दोनों को प्रेजेंट मानसिक और शारीरिक तौर पर होना चाहिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि इसको ये नहीं सोचना चाहिए या इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो इससे पहला पुराना झगड़ा है या मेरा इसके साथ झगड़ा है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं डिनर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, आप आराम से बैठ के उस आधे एक घंटे में अपने कॉन्वर्सेशंस की बात करिए, अपनी बातचीत करिए। वहाँ पे जाके अपने पुराने झगड़ों को या अपने काम के बातों को रिकॉल ना करें। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं जो आपका कलीग है, तो वहाँ पे जाके आप डिनर के लिए गए एज अ फ्रेंड बन के, वहाँ पे जाके अपने ऑफिस की बात शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्वर्सेशन का पहला रूल क्या कहता है कि आपको कभी भी मल्टीटास्किंग, एक समय में बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जब भी आप किसी से बात करें तो आपको इंग्लिश के 7 W's का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो स्टार्ट योर क्वेश्चन विद हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। आप इस तरीके के एक क्वेश्चनेबल, प्रश्नवाचक चिन्ह के शब्दों के साथ अपनी बातचीत का प्रारंभ, स्टार्टअप, इग्नाइट या इनिशिएट अपनी बात को कर सकते हैं।
इफ यू पुट इन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट अ सिंपल आंसर आउट ऑफ इट। अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जब मुश्किल हो, तो इस प्रकार के सवाल पूछ लीजिए, तो आप आराम से अपने हाँ या ना नाम के शब्दों में अपना येस और नो में जवाब देके वहां से निकल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हैं आपको उसी के साथ बात उसी टॉपिक पर करनी चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ कह रहा है और आप कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो आए आपको वो बोलते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगें, रुक जाएं, ना बोलें, या जब वो बोल रहा है तो आप अपनी बात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और आपने स्टॉप कर दिया लिसनिंग, उसकी बात को सुनना बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टोरीज एंड आइडियाज आर गोइंग टू कम टू यू। अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में किस्से, कहानियाँ उस चीज़ से संबंधित खुद आ जाएंगी। यू जस्ट नीड टू लेट देम कम एंड लेट देम गो। आपको उनको अपने दिमाग में लाना है और बात खत्म होने के बाद उनको अपने दिमाग से भेज देना है। इफ यू डोंट नो, से दैट यू डोंट नो। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी ट्रू टू द अदर पर्सन। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, ठीक है, तो आप चीज़ों को मना कर दो, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि आज के ज़माने में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। इसीलिए रिकॉर्डिंग की वजह से यू शुड बी मोर केयरफुल। और वॉट दे क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन एंड वॉट दे क्लेम टू नो फॉर श्योर, डू दैट। टॉक शुड नॉट बी चीप। जो पता है वो पता है, जबरदस्ती एक्सपर्ट हम नहीं बनेंगे। जो नहीं पता है वो श्योर हमें नहीं पता है। हम कभी भी चीप, घटिया, फालतू की बातें करके सामने वाले का समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डोंट इक्वेट योर एक्सपीरियंस विद दैट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपनी बातों को उसके साथ मिलाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये कह रहा है कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई या आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, तो ये मत शुरू कर दीजिए कि मैंने भी ऐसा करा था, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या मुझे वो कह रहा है कि मुझे काम में प्रॉब्लम है या मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, तो हाँ मैं भी प्रॉब्लम में था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इट इज़ नेवर द सेम। दोनों की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो उस मूवमेंट में आपको उसे अमेज करना है, ठीक है। आप उसे ये मत बताओ कि आपने कितना सफ़र करा है। मतलब आप ये मान के चलो कि कॉन्वर्सेशंस आपके प्राइवेट हैं, दे आर नॉट द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको प्रमोशन करना है या आप उसका प्रचार कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्राई नॉट टू रिपीट योर सेल्फ। It is condescending and it is really boring and we tend to do it a lot. कभी भी हमें कोई बात एक बार कह दिया आपने तो आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अगर आपने एक बार कह दिया है तो उस चीज़ को बस एक बार आपने कह दिया है। अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है, डू नॉट ट्राई टू रिपीट इट, डोंट डू दैट। कुछ लोग चीज़ों को बार बार एक ही बात कहते हैं तो सामने वाला इंसान बोर होने लगता है, उसको मोनोटोनस फील होने लगता है, तो यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड ऑलवेज गो फॉर कूल एंड काम इंट्रोडक्शन, नॉट फॉर कंडीसेंडिंग। कंडेंसेंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। लिसन, I cannot tell you, but how many really important people have said that listening is perhaps the most important skills that you should develop. ये बहुत important point है। आज के युग में हमें सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक अच्छे वक्ता है तो हमें एक श्रोता भी बनना अच्छा चाहिए। गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर आपका मुंह हमेशा खुला रहेगा तो आप इसका मतलब कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं। एवरेजली कहा जाता है कि एक इंसान 225 से 250 वर्ड्स पर मिनट अटर आउट करता है, बट हमें अगर सुनना है तो हम 500 वर्ड पर मिनट अगर सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यू हैव टू लिसन टू वन अनदर। आपको हमेशा सामने वाले व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपना बोले जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी ब्रीफ। यू शुड ऑलवेज मेंटेन ब्रेविटी। नाउ द क्वेश्चन arises that what is brevity? Maximum information in minimum words. बी ब्रीफ। फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वो हम काम का बोलेंगे। अ गुड कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ मिनी स्कर्ट, अ ट्रिम्ड स्कर्ट। अच्छा बोलेंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया बोलेंगे। शॉर्ट, छोटा ज़रूर है बट टू रिटेन इंटरेस्ट। छोटा है, कम बोला है, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट आपने अंदर रखा। बट लॉन्ग एनफ टू कोव, यानी कि कम बोला लेकिन इतना बोला कि सामने वाला उस चीज़ से लॉन्ग एनफ, मतलब चीज़ों को ग्रैस्प अप कर पाएगा। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल।
फालतू की बातों को कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना चाहिए। जो चीज़ काम की है उसी को बोले, फालतू की बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। डोंट साइड ट्रैक। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, नहीं, जो जिस राह पे बोलना है वही बोलिए, फालतू की बात आपको इधर उधर की नहीं बोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टाइम इज समथिंग हैपन इजंट इम्पॉर्टेंट, डोंट वेस्ट टाइम गेटिंग इट राइट। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करने के दौरान कोई बात ऐसी उठी जो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जो सही है उसके साथ जाइए, वो बात करिए, और बाकी की चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? डोंट आस्क अनदर क्वेश्चन बिफोर द फर्स्ट वन हैज़ बीन आंसर। अब कुछ लोगों में ये आदत होती है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता, या जवाब अभी मिल रहा होता है या मिलने वाला होता है, उससे पहले ही दूसरा क्वेश्चन शूट अप कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन शूट अप कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपका एक क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिल जाए, तब तक यू शुड नेवर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्स वो बताने वाले के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और सुनने वाले के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ये क्या कह रहा है? इफ यू आस्क हाउ समवन चिल्ड्रंस आर, डोंट जंप इन विद योर फैमिली हेल्थ बिफोर शी हैज आंसर। उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से भेंट करते हैं, दैट मीन्स यू मेट समबडी, तो सबसे पहले आपने उससे क्वेश्चन पूछा, हाउ आर योर किड्स? फाइन। अभी उसने क्वेश्चन का आंसर देना शुरू ही किया था, तब तुरंत आपने उससे कह दिया आपके फैमिली मेम्बर की हेल्थ कैसी है, ठीक है, या आपके हस्बैंड का जॉब कैसा चल रहा है। कंफ्यूजिंग। एक समय में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। जब तक एक क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए, तब तक दूसरे क्वेश्चंस को पूछना हमें नहीं चाहिए। डू नॉट इंटरप्ट अनदर वाइल ही इज स्पीकिंग। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि आप कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट स्टोरीज बनाएं, गिविंग द अदर पर्सन अ चांस टू स्पीक एंड नॉट टू इंटरप्ट। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप ये सोचो कि मैं इतना बोलूं और दूसरे की चांस को भी आप फैच अप कर लो। नहीं, आपको सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना बोलते हैं, अगर ग्रुप में बैठ जाएं तो बस ऐसा लगता है कि यही हमारे वक्त का है, वही लोग बोलते रहते हैं, बाकी लोग सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बोल नहीं सकते, बाकी लोगों को वो लोग बोलने का मौका ही नहीं देते। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, स्पेशली इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है, देखिए जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर इंसर्टिंग अननेसेसरी डिटेल इनटू द पर्सन स्टोरी। द पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट्स फ्रीक्वेंटली रीस्टेट्स द मैटर इन अनदर वे। अब ये कह रहे हैं कि कभी भी हमें और आपको अननेसेसरी डिटेल, फालतू की बातों को, हमें और आपको अननेसेसरी डिटेल, यानी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को कभी भी ऐड ऑन नहीं करना चाहिए अपनी स्टोरी के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बात में बात फालतू की बात करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो टू द पॉइंट बात नहीं, तो जो भी बात हम एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को हमें अपनी बात से लिंक अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं और उसके अंदर कुछ कुछ बोलना शुरू करा विच वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा हमें और आपको नहीं करना चाहिए। द पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट्स फ्रीक्वेंटली रीस्टेट्स द मैटर इन अनदर वे। जो अक्सर ऐसा लोग काम करते हैं, वो मैटर को अलग वे के अंदर लेकर चले जाते हैं। डू नॉट डू ऑल द टॉकिंग। हमेशा बोलते रहना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें क्वेश्चंस भी कॉमन पूछ लेने चाहिए। सिर्फ बोलना बोलना बोलना, सिर्फ सुनना 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 नहीं, हमें क्वेश्चंस भी पूछ लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहता है, डोंट ऑलवेज बी द हीरो ऑफ योर स्टोरी, हाउएवर द स्टोरी शुड हैव द हीरो। बिल्ट अप अदर्स एज वेल एज योरसेल्फ। वो क्या कह रहा है, जब आप कोई बात कह रहे हैं तो हमेशा अपने आप को मेन किरदार मत दिखाइए। ये मत बताइए कि आपने क्या किया, मतलब बता रहे तो ये ज़्यादा इतना मत बताइए कि आपने क्या किया, ये भी बताइए कि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कोई मिस हैपनिंग हो गई है एंड यू वर प्रेजेंट आउट एट दैट प्लेस, तो आपने विक्टिम की मदद की, ठीक है, इट्स फाइन कि आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन अप किया। आप विक्टिम के बारे में, अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया, बट शॉर्ट में, कम से कम विक्टिम के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हुआ। आप अपने बारे में बताए जा रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मगर आपने ये तो एग्जैक्टली बताया नहीं कि व्हाट हैड हैपेंड टू द विक्टिम या व्हाट वाज द प्रॉब्लम विच वाज देयर। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चूज अ सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, चूज अ सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम और लोग आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जब हम और आप इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं टॉपिक चूज करना चाहिए जो सिर्फ एक ही इंसान को पसंद हो, क्योंकि अगर हम ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जो एक इंसान को पसंद होता है और शायद दूसरे की कंपैटिबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है, तो शायद वो सेशन बोरिंग हो जाता है एंड दैट सेशन विल नॉट बी कॉल्ड एज एन इंटरैक्टिव सेशन। वो ऐसा लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि अ सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और अ स्पीच इज बीन देयर। तो हमें ऐसा सब्जेक्ट मैटर चूज करना चाहिए म्यूचुअल मतलब जो दोनों के इंटरेस्ट का हो। Draw the person interest out and don't hinge the conversation on politics when it should be a bullshit on the poetry। कभी भी हमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं चूज करना चाहिए जो शायद एक ही इंसान को पसंद हो। पॉलिटिक्स मान ले एक को पसंद है दूसरे को पसंद नहीं है, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, या एक को पोइट्री पसंद है दूसरे को नहीं है, तो यू शुड चूज अ सब्जेक्ट मैटर विच इज कॉमन एंड विच इज बीन लाइक बाय बोथ द पार्टीज इन एन इक्वल वे और मैनर। बी अ गुड लिसनर, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बोलना नहीं है। वी शुड हैव द केबिलिटी टू इवन टू लिसन टू द पीपल अराउंड अस। यू विल नेचुरली बिकम वन इफ यू फॉलो द अबव रूल्स। आप अगर ये सारे रूल्स जो मैंने अभी आपको स्टेटेड करे आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, आप अबव रूल्स फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे लिसनर भी बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, द कॉन्वर्सेशन शुड बी इन हार्मनी विद द सराउंडिंग्स। Do not talk about the cheese when the moon would be on a fire on a fitting topic। ये एक proverb है। Also don't discount the appropriateness of the silence। कहने का मतलब है कि जब भी आप बात करें तो जो कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिक सराउंडिंग्स में चलनी चाहिए, उसमें एक हार्मनी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक सिंक्राइजेशन होना चाहिए, वो काफ़ी हद तक चीज़ों के लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चुपचाप से बैठे हैं और साइलेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्टिवेट टैक्ट्स। अब कल्टिवेट टैक्ट का मतलब क्या होता है, कल्टिवेट का मतलब होता है लाना, टैक्ट का मतलब होता है क्वालिटी। डू नॉट बी अनट्रूथफुल, कभी झूठ मत बोलो, बट ऑल्सो डोंट फील द नीड टू बी हर्टफुल। ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा हर्ट हो जाओ। झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन अपने आप को दुख भी नहीं पहुंचाएंगे। डू नॉट से समवन लुक्स अनवेल, सिक और टायर्ड। कभी ये मत कहो कि ये तुम बीमार हो या तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। दिस विल डू नथिंग फॉर फर्दर कॉन्वर्सेशंस एंड ओनली मेक द पर्सन अनकंफर्टेबल। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको ठीक नहीं लग रहा है बाय हेल्थ और बाय टॉक, या फिर वो आपको बीमार लग रहा है, तो कभी भी उसको कहो मत, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो द पर्सन विल फील अनकंफर्टेबल, उसको अच्छा नहीं लगेगा और शायद उसको आपके साथ इंटरेक्शन करने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आई एम नॉट इन अ परफेक्ट सिचुएशन, आई एम नॉट इन पिंक ऑफ हेल्थ to interact with the other person, and if I will go for it then this communication or this conversation will not be an interactive one। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Don't hint at it either by asking if she had a long night। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। Remember, हमेशा याद रखिए, साइलेंस इज एन ऑप्शन। साइलेंस हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। हमेशा ना तो हम चुप रहेंगे, हमेशा ना तो हम बोलेंगे। ज़्यादा बोलने वाले लोगों को भी कीमत नहीं होती है और कम बोलने वाले लोगों की भी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। ना तो हम ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनेंगे, ना तो हम ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनेंगे। वी विल से द राइट थिंग। हम सही समय पर सही चीज़ को कहेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। कहेंगे तो सही समय पर कहेंगे और नहीं कहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में आप ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लगभग एक ही चीज़ है, बट एक में आपका वन वे हो सकता है लेकिन दूसरा कॉन्वर्सेशन आपका हमेशा इंटरैक्टिव और टू वे ही होगा, ठीक है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दुनिया में बिना कॉन्वर्सेशन के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वर्सेशन है तो चाहे हमारा पर्सनल वर्ल्ड हो चाहे हमारा प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, हम और आप
एक्सेल करेंगे, एक्सीड करेंगे अगर हम और आप टाइमली सिचुएशन को देख के कम्युनिकेशन करना है या सिचुएशन को देख के हमें कॉन्वर्सेशन करना है। इस चीज़ का डिसाइड हम और आप अपने हिसाब से करेंगे। वी शुड नेवर बी मैनिपुलेटिव, कभी भी हमें मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में हो सकता है बट कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो हमेशा इंटरेक्टिव और टू वे होते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम होगा आपका सोशल स्किल्स के साथ। थैंक यू।